you want to become a lawyer and start with your law studies in 2025, then this video is for you. अगर आप अपनी 12th स्टैंडर्ड में हैं, या तो आपके बोर्ड्स चल रहे हैं या आपके बोर्ड्स हो चुके हैं और अब आपको लगता है कि आप 2025 में अपनी लॉ की स्टडीज स्टार्ट करना चाहते हैं, पर आप बहुत कंफ्यूज्ड है कि अब पता नहीं कौन से एंट्रेंसेस बचे हैं, कुछ एंट्रेंसेस तो ऑलरेडी हो चुके हैं, क्या आपके पास अभी ऑप्शन है भी या नहीं कि आप 2025 में कोई लॉ कॉलेज ज्वाइन कर सके। अगर आपको इन चीज़ों को लेके कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल सही जगह में हैं। इनफैक्ट अगर आप इस कैटेगरी को भी बिलोंग करते हैं जिसमें आपको ऐसा लगा था कि आप 12th के एग्जामिनेशन होने के बाद प्लान करोगे कि अब आपको कौन से करियर को चूज करना है, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप लॉ कर सकते हो, आप लॉ करना चाहते हो, देन लेट मी टेल यू कि आपके लिए ये रास्ता अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लॉ एंट्रेंसेस है जो अभी भी नहीं हुए हैं। Hello everyone, this is Advocate Suchi Goyal and I am going to help you with a list of all the law entrances that remain for you, all the law colleges that will still take you in 2025 and you are not late. तो क्या होता है, हमें जनरली पता होता है कि हमें लॉ करना है तो हमें लॉ करने के लिए क्लैट देना होगा, दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट के बारे में तो सबको ही पता होता है, बट देयर आर अदर लॉ एंट्रेंसेस ऑल्सो जो कि अच्छे लॉ एंट्रेंसेस है, जिससे आपको इंडिया के अच्छे लॉ कॉलेजेस मिलेंगे। तो आपको इन एंट्रेंसेस पे भी मिस आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी रजिस्ट्रेशन अभी तक ओपन है, इनके एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुए हैं। तो आप अभी भी अच्छे से प्रिपेयर करके ये लॉ एंट्रेंसेस दे सकते हैं। अच्छे लॉ कॉलेजेस, इंडिया के अच्छे लॉ कॉलेजेस को टारगेट करके आप अभी भी उनमें एडमिशन लेने का चांस मिस नहीं किए हो, तो अभी भी आपके पास ये मौका है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से लॉ एंट्रेंसेस है जो आप अभी भी अपीयर कर सकते हो। तो लिस्ट में पहला है MHCT। MHCT इज महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो महाराष्ट्र के अच्छे प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेजेस MHCT से ही एडमिशन लेते हैं। तो अगर आपको महाराष्ट्र आना है, महाराष्ट्र के कॉलेजेस में पढ़ाई करनी है, अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको MHCT देना होगा। MHCT में बहुत सारे अच्छे लॉ कॉलेजेस हैं, जिसमें लिस्ट टॉप करता है ILS पुणे और GLC मुंबई। ये तो हर लॉ स्टूडेंट का सपना ही होता है इन कॉलेजेस में पढ़ाई करने का। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी लॉ कॉलेजेस है, पुणे के, नागपुर के, मुंबई के। पुणे का फर्ग्यूसन कॉलेज है इस लिस्ट में, मुंबई का प्रवीण गांधी कॉलेज है, नागपुर का डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज है। ये सारे कॉलेजेस अगर आपको टारगेट करने हैं तो आपको MHCT जरूर अपीयर करना चाहिए। एंड गुड न्यूज तो ये है कि MHCT के डेट्स पहले तो 1 मार्च तक के थे, बट ये डेट्स एक्सटेंड हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, आप 17 मार्च तक भी रजिस्टर कर सकते हो अगर आपको MHCT देना है। और इसका एग्जामिनेशन होने वाला है 28 अप्रैल को, यानी कि आपके पास अभी भी 1.5 से 2 महीने है पढ़ाई करने के लिए। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके MHCT क्रैक कर सकते हो और इन अच्छे लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। सेकेंड वन इन द लिस्ट इज CUET UG। अगर आप कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया का टारगेट करना है तो आपको CUET UG देना ही होगा। ज्यादातर लोगों का सपना होता है DU या BHU में पढ़ाई करने का, तो उसके लिए भी आपका रास्ता CUET ही है। CUET UG के एडमिशन के रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए थे 1 मार्च को और 22 मार्च तक इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। इसका एग्जामिनेशन होने वाला है मई या जून के मंथ में। ये नोटिफिकेशन रिसेंटली आया था, तो एग्जामिनेशन डेट्स बहुत क्लियरली नहीं बताई गई है, बट आपको एक अच्छा खासा टेंटेटिव पीरियड बता दिया गया है कि एग्जामिनेशंस 8 मई से 1 जून के बीच में होंगी। So CUET UG is your second option. The third option is CULI. CULI is Christ University Law Entrance Examination. आपको नाम से ही पता चल गया होगा that CULI is exclusively for Christ University. और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का कैंपस सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर में नहीं, बल्कि पुणे और दिल्ली NCR में भी है। तो अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो तो आपको CULI के लिए जल्दी से रजिस्टर कर देना चाहिए। अब CULI का ये एंट्रेंस वाला प्रोसीजर थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है हमें, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 राउंड्स में होते हैं, उन राउंड्स में भी काफी स्टेजेस रहते हैं। इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो में बाद में तो बात कर ही सकते हैं, बट मैं आपको एक इसका क्रक्स बता दूं कि इसके रजिस्ट्रेशंस फॉर द फर्स्ट राउंड आर ओपन टिल द 27th मार्च एंड फॉर द सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशंस विल रिमेन ओपन टिल 29th अप्रैल। जो फर्स्ट राउंड है उसमें सबसे पहला होगा एंट्रेंस टेस्ट, फिर होगा स्किल असेसमेंट, देन देयर वुड बी माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड द फोर्थ वन वुड बी पर्सनल इंटरव्यू। तो जो पहला है एंट्रेंस टेस्ट फॉर द फर्स्ट राउंड दैट वुड टेक प्लेस ऑन 6 अप्रैल। उसके बाद आपका स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू, ये सब कुछ रहेगा 11th to 14th अप्रैल के बीच में। फॉर द सेकेंड राउंड द एंट्रेंस टेस्ट विल टेक प्लेस ऑन द 9th मई। उसके बाद स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू ये होंगे 15th to 18th मई के बीच में। तो अगर आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, जल्दी से CULI के लिए रजिस्टर कर दीजिए। एंड वी वुड टॉक इन डिटेल ऑन दीज फ्यू थिंग्स, स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन वगैरह। अगर आपको इन चीजों में हेल्प चाहिए
तो लेट अस नो, वी वुड मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन ये क्या स्टेप्स है, इसमें क्या करना होता है एंड एवरीथिंग। द फोर्थ वन ऑन द लिस्ट इज BVPCET। ये भी महाराष्ट्र का एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी टारगेट करता है, दैट इज भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको भारतीय विद्यापीठ पुणे या दिल्ली कैंपस में पढ़ाई करनी है तो यू मस्ट रजिस्टर फॉर BVPCET। पुणे का कैंपस है न्यू लॉ कॉलेज पुणे, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। आप इसमें भी रजिस्टर, इसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है टिल द 13th of June 2025 और इसके एग्जामिनेशन होने वाले हैं 22 जून 2025 में। तो अगर आपको भारतीय विद्यापीठ एडमिशन चाहिए तो आप BVPCET के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। फिफ्थ वन ऑन द लिस्ट इज NLAT विच इज फॉर NMIMS। NMIMS की कैंपसेस भी बहुत जगह है इंडिया में, इट इज वाइड स्प्रेड, दैट इज मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, इंदौर, हैदराबाद एंड चंडीगढ़। तो अगर आपको बाय एनी चांस NMIMS आपका ड्रीम कॉलेज है, आपको NMIMS में एडमिशन चाहिए, तो आपको उसके लिए भी रजिस्टर कर लेना चाहिए। इसका भी रजिस्ट्रेशन अगेन 2 फेजेस में रहते हैं एग्जामिनेशन। तो रजिस्ट्रेशन के डेट्स फॉर द फर्स्ट फेज is till the 26th of March and for the second phase it is 26th of May 2025. Phase 1 examinations are going on and are taking place between 1st to 30th of March, and for the second round the examinations will start on the 31st of March and will go on till the 31st of May. तो ये अच्छे खासे 5 एंट्रेंसेस हैं जिससे आपको बहुत सारे लॉ यूनिवर्सिटीज, लॉ कॉलेजेस है जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, देयर इज MIT, देयर इज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, देयर इज जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। अगर आपको इनमें से किसी भी लॉ यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन लेना है उसके लिए भी कुछ रास्ते हैं जो ओपन है। इफ यू वांट वी कैन मेक अ डिटेल्ड वीडियो टारगेटिंग ऑल ऑफ दीज अदर कॉलेजेस जो भी अभी आपके लिए जिनके ऑप्शंस ओपन है। और ये एंट्रेंसेस तो है ही, इनके लिए रजिस्टर कर लीजिए, लेट मत करिएगा। देयर आर दीज 5 एंट्रेंसेस। हम फिर से देख लेते हैं क्या था। MSCET था, then there was CUET UG, then there was QLE for Christ University, then there was BVPCET for Bharati Vidyapeeth University, and the 5th one was NLAT for NMIMS। तो अगर आपको इन सब यूनिवर्सिटी, इन सब एंट्रेंसेस की रजिस्ट्रेशंस को लेके भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, डू लेट अस नो, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द फॉर्म फाइलिंग ऑफ each of these entrances. So yes, that was all from our end, and thank you. Hope this information was useful for you, and let us know if there is anything else we can help you with. Thank you.